हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय पर कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, उसे कैसे साबित किया जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है और उसे कैसे साबित किया जाता है। तो चलिए देखिए बच्चों, टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। क्या कर रहा है? पाइथागोरस प्रमेय। टॉपिक लिखे हैं, क्वेश्चन के रूप में है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर साबित करो। क्या कर रहा है? पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर साबित करो। तो देखिए बच्चों, पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे, तब उसको हम लोग ऐसे साबित करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर लिखे पाइथागोरस प्रमेय, याद रखिएगा बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस वैज्ञानिक थे, उन्होंने समकोण त्रिभुज पर रिसर्च किया था और उनके द्वारा जो प्रमेय दिया गया उसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय बच्चों? ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, याद रखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है। कर रहा है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग कर रहा है? कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है ना, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वह शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो आपको पहले से पता होगा बच्चों कि किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, जो समकोण के सामने की भुजा होती है। और अन्य भुजा जो होती है वह होता है लंब होता है और आधार होता है। हमको यही यहाँ पे साबित करना है कि कर्ण का जो वर्ग होगा वह लंब का वर्ग और आधार के वर्गों के योगफल क्या होगा? बराबर होगा बच्चों। तो चलिए इसको हम साबित करते हैं। सर्वप्रथम बच्चों क्या कीजिए, बहुत सुंदर सा एक फिगर बना लीजिए समकोण त्रिभुज का। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक फिगर बना रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर एक ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, इसका नाम है ए बी सी, जहाँ पर बी कोण क्या है? समकोण है। बी कोण क्या है बच्चों? समकोण दिया हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए बच्चों, अच्छा से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया है ए बी सी। इसमें हमको साबित करना है कि सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण देख रहे हैं ना एसी, इस कर्ण एसी का जो वर्ग होगा वो एबी के वर्ग और बीसी के वर्गों के ऊपर क्या होगा? बराबर होगा। इसे क्या करना है बच्चों? हमको साबित करना है। तो चलिए बच्चों, पहले फिगर लिया है तो फिगर की सहायता से पहले लिख लेंगे कि फिगर में क्या क्या चीज दिया हुआ है। लिखते हैं, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है बच्चों? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें, माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, जिसमें कोण बी क्या है बच्चों? समकोण है। मान लिया है कि माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है? समकोण है। तो हमें साबित करना है कि तो हमें साबित करना है कि तो हमें साबित करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या बच्चों में साबित करना है? ए बी है ना, ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ देख रहे हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है? समकोण है। और हमें साबित क्या करना है कि ए सी स्क्वायर जो होगा वह ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के योगफल क्या होगा? बराबर होगा। यह हम नहीं, यह पाइथागोरस प्रमेय कर रहा है। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसका बी कोण क्या हो गया? समकोण है। कह रहा है कर्ण का वर्ग, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है जो एसी है, एसी यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ऐसे कर्ण हो गया, एसी का वर्ग। अब करा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो शेष दो भुजा, एगो AB है और एक क्या है? BC है। ध्यान दीजिए बच्चों, एक AB दिया हुआ है और एक क्या है? BC है। तो करा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के योगफल क्या होगा? बराबर होगा। इसी बात को बच्चों साबित करना है। याद रखिए बच्चों कि कोई कहेगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तब उसको बताइएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है अर्थात कर्ण जो होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल क्या होता है? बराबर होता है। तो वही बात है ना, हम यहाँ पर लिखे हैं, इसको साबित कर रहे हैं। देखिए बच्चों, गौर देखिए, यहाँ पे कुछ रचना करेंगे, रचना।
यहाँ पे कुछ बच्चों रचना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिए, बी से एसी पर बी एम लंब डालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, बी से एसी पर बी एम लंब डालेंगे। वो लिखते हैं बी एम परपेंडिकुलर ए सी। इसका मतलब हो गया बच्चों कि बी से एसी पर क्या किए हैं, बी एम लंब डाले हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसे यह सब है ना हो गया, इसे माना कि में से अब हम लोग इसको ना साबित करने चल रहे हैं। जब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको साबित करेंगे। साबित करना है तो यहाँ पर लिखते हैं प्रमाण। क्या लिखते हैं बच्चों, प्रमाण। यह हो गया, किताब में बहुत रंग के बात दिया रहता है, विशेष प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा, ये सब दिया रहता है। वो सब कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको चित्र बनाना है, वहां से साबित करना शुरू करना है। अब यहाँ से प्रमाण। अब देखिए बच्चों इसको हम कैसे साबित करने जा रहे हैं, इसका प्रूफ दे रहे हैं। यह तो हो गया कि ये ना मान लिए हैं कि क्या क्या चीज दिया हुआ था। अब इसको हम क्या करेंगे, साबित करेंगे। देखिए बच्चों प्रमाण में यहाँ पर हमारे पास 3 को समकोण त्रिभुज बन रहा है। कितना समकोण त्रिभुज बन रहा है बच्चों, 3 समकोण त्रिभुज। ए बी सी बड़ा समकोण त्रिभुज है, और 2 और समकोण त्रिभुज है, ए बी एम, और दूसरा समकोण त्रिभुज है बी सी एम। क्या है, पहला ए बी एम और दूसरा है बी सी एम। तो देखिए बच्चों हम बारी बारी से 2 समकोण त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। पहले ऊपर वाला छोटा सा समकोण त्रिभुज पर चर्चा करते हैं, ए बी एम और ए बी सी। देखिए बच्चों लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी एम और समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बच्चों एक बार बड़ा सा त्रिभुज लीजिएगा और एक बार क्या कीजिएगा, छोटा वाला त्रिभुज लीजिएगा। छोटा सा एक त्रिभुज है बच्चों ए बी एम और बड़ा एक त्रिभुज है ए बी सी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसे कोण एक पर चर्चा करते हैं। तो कोण ए के बारे में क्या बता सकते हैं, तो बच्चों कोण ए क्या है, कोण ए उभयनिष्ठ है। क्या बच्चों, कोण ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कहीं जो कोण है, छोटा त्रिभुज का, यह समकोण कोण है जो इसके बराबर है कि नहीं है, एक कोण उभयनिष्ठ हुआ। अब यह जो कोण है, कोण ए एम बी जो होगा, ए एम बी जो होगा कोण ए बी सी के बराबर होगा, कोण ए बी सी के बराबर होगा, जो क्या डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा। ए बी एम जो होगा ए बी सी के बराबर होगा, जो क्या डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो किसी भी है ना, यह देख रहा है कि 2 हमारे पास त्रिभुज था ए बी एम और ए बी सी में, 2 कोण की क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब बच्चों ये त्रिभुज है छोटा वाला, इसका एक तो कोण उभयनिष्ठ ही था और यह कोण ऐसे 90 डिग्री के 90 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब हो गया बच्चों, यह जो देख रहे हैं छोटा त्रिभुज है, उसका यह वाला जो कोण होगा, वह किस कोण के बराबर होगा, इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्योंकि एक छोटा सा त्रिभुज है ए बी एम और एक बड़ा है ए बी सी। तो ए बी है ना, इसमें एक कोण सब है ना उभयनिष्ठ हो गया, और यहाँ पे ए एम बी जो है वह इस ए बी सी के बराबर है। तो तीसरा कोण बच जाता है ए बी एम, किसके बराबर हो जाएगा, बड़ा त्रिभुज में ए सी बी के बराबर होगा। लिखते हैं इसलिए शेष कोण ए बी एम जो होगा वो क्या, किसके बराबर होगा, शेष कोण ए सी बी के, ए बी एम जो है वह ए सी बी के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, कोण ए सी बी के बराबर होगा। तो क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दोनों त्रिभुज में प्रत्येक कोण के बराबर हो गया, अर्थात संगत का कोण क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर बराबर हो गया। और नियम कहता है यदि किसी 2 त्रिभुज में संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, समरूप कहलाते हैं। इसलिए है ना, यहाँ पर त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। और नियम कहता है बच्चों कि अगर कोई 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो वहां पर ऐसे उनकी संगत की भुजा भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अर्थात सब है ना, जब कोण होता है उस कोण को बनाने वाली भुजा जो होती है, अर्थात संगत की जो भुजा होती है उनका अनुपात में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसे सब उभयनिष्ठ जो कोण है उसको छोड़ दीजिए, उभयनिष्ठ कोण को छोड़ दीजिए। 90 डिग्री को देखिए, छोटा सा त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कौन भुजा है, ए बी है, 90 डिग्री के सामने हो गया ए बी। बट अब ध्यान दीजिए 90 डिग्री के सामने कौन हो गया भुजा, ए बी। अब देखिए बच्चों बड़ा सा त्रिभुज को देखिए, बड़ा सा त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कौन सा भुजा है, ए सी दिया हुआ था, ए सी।
बराबर बच्चों। अब देखिए छोटा त्रिभुज में, छोटा त्रिभुज 2 नंबर के सामने, 2 नंबर, ये 2 नंबर का कौन है, 2 नंबर के सामने कौन भुजा है, ए एम, ए एम। अब बताइए बच्चों छोटा बड़ा सा त्रिभुज में 2 नंबर के सामने कौन सा भुजा है, ए बी। देखिए बच्चों इसको 3 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए एम गुने ए सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर एम गुने ए सी। इसको समीकरण क्या कर लेंगे बच्चों, फर्स्ट मान लेंगे। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। क्या निकालने बच्चों यहाँ पर रिजल्ट कि ए बी स्क्वायर जो होगा वह ए एम गुने ए सी क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर होगा। वह ए एम, ध्यान दीजिए बच्चों, ए एम क्या है, ए एम और ए सी क्या हो जाएगा, वो बच्चों बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला जो है एक समकोण त्रिभुज और बचा हुआ है बी सी एम। अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। इसके लिए बच्चों इसको तो क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। आप क्या कीजिए, वीडियो को है ना रोक कर उसको है ना नोट कर लीजिए जल्द से जल्द, ठीक है। चलिए बच्चों आप लोग नोट कर लिए होइएगा। अब देखते हैं समकोण, लिखते हैं फिर समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज बी सी एम, बी सी एम। देखिए बच्चों बी सी एम और समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा सा ए बी सी में। देखिए बच्चों पहले लिया है बी सी एम, क्या लिया है, बी सी एम, और एक समकोण त्रिभुज लिया है ए बी सी, बी सी एम, बी सी एम, और एक ये बड़ा त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सी कोण उभयनिष्ठ है कि नहीं है, बी सी एम और ए बी सी में सी कोण क्या हो गया, उभयनिष्ठ। लिखते हैं कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण सी क्या बच्चों, उभयनिष्ठ है। अब देखिए बच्चों कोण सी उभयनिष्ठ हो गया। अब कोण देखिए ये 90 डिग्री है, बीएमसी, कोण बीएमसी, बीएमसी कोण ए बी सी जो होगा वह 90 डिग्री का हो गया। अब बताइए अभी थोड़ा देर पहले देखे थे किसी भी दो त्रिभुज में ना दो कोण यदि आपस में बराबर होता है तो तीसरा कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसका मतलब है कि यह जो है ना कोण जो होगा आपने लिया ना छोटा सा त्रिभुज है बी सी एम, इसका ये नीचे वाला जो कोण होगा बच्चों वो इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह कोण सी उभयनिष्ठ हो गया। छोटा सा त्रिभुज में यह जो कोण है वो बड़ा सा त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो गया। दो कोण बराबर तो बड़ा में यह बच गया, छोटा में यह बच गया, अर्थात एक नंबर का जो कोण होगा वह एक नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर होगा। अब लिखते हैं इसलिए शेष कोण, इसलिए शेष कोण, ध्यान दीजिए बच्चों, इसलिए शेष कोण क्या है, शेष कोण है सी बी एम जो होगा वह शेष कोण, शेष कोण बी ए सी के बराबर हो जाएगा, बी ए सी के बराबर होगा। तो क्या देख रहे हैं बच्चों, तीनों कोण क्या है ना आपस में बराबर हो चुका है। इसलिए त्रिभुज बी सी एम भी क्या हो जाएगा, ए बी सी के समरूप हो जाएगा बच्चों। तो बी सी एम भी क्या हो गया, ए बी सी के समरूप हो गया। तो जैसे बी सी एम जो है ए बी सी के समरूप होगा इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए 90 डिग्री के ठीक सामने कौन भुजा है, बी सी है, तो 90 डिग्री के सामने हो गया बी सी बटे। अब देखिए बच्चों यही 90 डिग्री बड़ा त्रिभुज में 90 के सामने कौन भुजा है, ए सी, तो लिखते हैं ए सी बराबर। अब देखिए बच्चों उभयनिष्ठ कोण तो कुछ नहीं करना होता है। देखिए इससे पहले भी हम उभयनिष्ठ नहीं किए थे, 90 डिग्री देखे थे और उसके बाद कोण दिया तो उभयनिष्ठ को छोड़ देना। अब फिर देखिए छोटा सा जो कोण है एक नंबर का, एक नंबर के सामने कौन भुजा है, एम सी, एम सी। अब देखिए बच्चों बड़ा में एक नंबर के सामने कौन भुजा है, तो बी सी, यहाँ लिख दिया बी सी। फिर से गुना करेंगे बच्चों क्या जाएगा, हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर एम सी गुने, एम सी गुने क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी। ये हो गया समीकरण 2 हो गया बच्चों। समीकरण क्या हो गया, 2। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण को जोड़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे। देखिए बच्चों समीकरण 1 में समीकरण 2 को आप जोड़ते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए बच्चों लिखते हैं अब समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से।
अर्थात समीकरण 1 में समीकरण 2 क्या करेंगे, जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, जब भी दो समीकरणों को आपस में जोड़ना होगा बच्चों तो याद रखिएगा LHS में LH से जुड़ता है और RHS में क्या होता है, RHS को जोड़ा जाता है। तो देखिए LHS में LHS को जोड़ते हैं तो पहले समीकरण का पहला LHS क्या है, AB स्क्वायर, और समीकरण है ना 2 में से क्या है, BC स्क्वायर। इसका एक में देखिए LHS क्या है, AM या RHS क्या है, AM गुने AC, अब प्लस इसका RHS क्या है, MC गुने AC। अब देखिए बच्चों यहाँ से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में से AC कॉमन हो जाएगा, कॉमन लीजिएगा तो आएगा AM प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, MC आ जाएगा। यहाँ से AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर, अब देखिए बच्चों AC गुने AM जोड़ MC, AM में MC को जोड़िएगा तो AC होगा, देखिए ठीक से AM में MC को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, AC हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे AC। अब देखिए बच्चों यहाँ से आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों, आप यहाँ पे यह देख रहे हैं कि AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, AC स्क्वायर के बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया कि AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर क्या हो गया, बराबर हो गया। और यही बात क्या करना था बच्चों, हमको साबित करना था, यही बात क्या करना था, साबित करना था। क्योंकि हम स्टेटमेंट में जो लिखे थे वो यही था कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, तो वे साबित क्या करना है कि AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो देखिए बच्चों पाइथागोरस प्रमेय अब आप लोग का साबित हो चुका है। इसमें कह रहा था कि कर्म का वर्ग, देखिए बच्चों साबित करके दिखा दिया है कि कर्म का जो वर्ग है वो शेष दो भुजा एगो AB है और क्या है, BC है, दोनों के वर्गों की क्या है, योगफल के बराबर हो गया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें आपको हम बताएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को कैसे साबित किया जाता है। तब तक के लिए बेस्ट।